गुलाम मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के बोल न्यूज़ के। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये 50 साल टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? लॉन्ग मार्च की डेट कल सामने आनी है, 5-6 दिन बाद लॉन्ग मार्च का आगाज़ होना है, हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकलना है। इस वक्त गिरफ्तारी और फिर गिरफ्तारी का ये तरीका, अब तो सब कुछ सोशल मीडिया पर चंद सेकंड्स में आ जाता है, उसके बावजूद इतनी खुल्लम खुल्ला इस तरीके से गिरफ्तारी की गई सड़क पर। जी बिल्कुल अफसोसनाक है और काबिल शर्म है ये डीजी खान के जो एंटी करप्शन के लोग हैं उनका ये एक्ट, क्योंकि ये एक सिविल नोयत का मैटर था और बड़े अरसे से जिस तरह अभी लगारी साहब फरमा रहे थे कि ये इशू 40-45 साल पुराना है, 50 साल पुराने इशू को उसमें सिविल लाइबिलिटी जो है वो तय होनी है कि किसने क्या किया था। और इसमें तो क्रिमिनल इंटेमिडेशन है ही नहीं है, और क्रिमिनलिटी अगर इसमें इन्वॉल्व होती है तो इन खातून को, जो कि एक मुअज़्ज़ज़ खातून है, सहाफ़ी रही हैं, समाजी वर्कर हैं और फिर वफाकी वज़ीर भी हैं, तो इनको गिरफ्तार करना और इनको इस तरह से जैसे इन्होंने को बहुत बड़ा जुर्म किया होगा इस तरह से लेके जाना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत के जो हाथ पाँव हैं वो फूल चुके हैं, समझ नहीं आ रही उन्हें कि वो क्या करें। और ऐसे हालात में उन्होंने जिस तरह मारूफ सहाफ़ी, एंकर पर्सन समी इब्राहिम और अरशद शरीफ जो हैं उन पर इसी तरह से कदगने लगाई जा रही हैं, उनके पीछे पुलिस, उनके पीछे पता नहीं कौन कौन से अदारे जो हैं इस वक्त पड़े हुए हैं। और उनके मुकदमात, वो एक मुकदमे में जाते हैं, किसी जाके जमानत हाई कोर्ट से लेते हैं, तो वहाँ बाहर निकलते हैं तो अगली तरफ से कोई FIR आ जाती है और उसकी जानब अगर गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।